आपने गांव घर में एक कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यह कहावत भी पूरे दुनिया पर भी एक फिट बैठता है। और यहां जो भैंस है वह पूरी दुनिया में पाया जाने वाला पेट्रोल, कच्चा तेल, सोना, हीरा, कोयला, ये जितने भी प्राकृतिक के स्रोत हैं, एनर्जी के स्रोत हैं, ये सब भैंस हैं। और इस भैंस पे वही कब्जा करेगा जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा, जिसके हाथ में लाठी होगा। स्वागत करता हूं मित्रों, मैं हूं शशि प्रकाश झा और आप देख रहे हैं एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल इंप्रूव नॉलेज। आज के इस वीडियो में आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कर जानेंगे जो आखिर रसिया और यूक्रेन का डिस्प्यूट क्या है, आखिर रसिया और यूक्रेन में लड़ाई क्यों छिड़ा हुआ है और इसको लेकर के तमाम दुनिया के देश चिंतित क्यों हैं। साथ ही साथ आप यह जानेंगे जो अमेरिका क्यों इतना जोर से चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है जो रसिया युद्ध करने की तैयारी कर रहा है और एक नया वर्ल्ड वॉर करने की तैयारी कर रहा है। इन सभी प्रश्नों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक से एक नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आता हूं। तो कम टू द पॉइंट, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। उसके लिए सबसे पहले रसिया यूक्रेन डिस्प्यूट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा जो आखिर ये इस बीच में फिर कैसे विवाद बढ़ गया। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मैप समझना होगा। ये मैप में यहां आप देख रहे हैं, इस मैप में यूक्रेन दिख रहा है। यूक्रेन और रसिया ये दोनों का बॉर्डर टच होता है। हम आपको बताते हुए चले जो रसिया, जो यूएसएसआर था 1990 से पहले, यह एक बहुत सारे कंट्रियों का एक कंबाइंड देश था, जिसको संयुक्त रसिया कहा जाता था, यूएसएसआर कहा जाता था, जिसका विघटन हो गया आपको 1990 में। 1990 और 91 में विघटन के बाद ही रसिया से अलग होकर के एक नया राष्ट्र, एक क्या बहुत सारे राष्ट्र अलग हो गए हैं, राताराती अलग हो गए, एक रात में सारे विघटन हो गया रसिया का। उसमें से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका नाम था यूक्रेन। तो आपको पहला जानकारी मिला जो यूक्रेन जो है वो रसिया का ही एक पार्ट था, जो कि 1990 में जब रसिया विघटन हुआ तो जाकर के एक नया कंट्री, एक क्या बहुत सारे कंट्री बने, जिसमें से यूक्रेन भी एक खुद का एक कंट्री बना, जिसको सारे देशों ने मान्यता प्रदान किया। और इसकी जो राजधानी है वो कीव है। और यहां से मॉस्को भी यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। साथ ही साथ आपको मैं यहां बताते हुए चलूं जो रसिया का जो सांस्कृतिक है, कल्चर है, और यूक्रेन का जो कल्चर है, वो दोनों में 90% सिमिलरिटी है। दोनों के भावना में भी, एक दूसरे में भी 90% सिमिलरिटी है। विवाद जो अभी प्रमुखता से आ रहा है उसमें यह है जो रसिया ने इसके बॉर्डर पे, रसिया ने इस बॉर्डर पे बहुत सारे सैनिकों, करीब 1 लाख सैनिकों को डिप्लॉयड कर दिया है इस जगह। बस यही टेंशन का विषय बना हुआ है और अमेरिका चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है जो आखिर रसिया ने क्यों यहां पे 1 लाख सैनिकों का जमावड़ा कर दिया है। अगर यहां पे 1 लाख सैनिक हैं, इसका मतलब है ये यूक्रेन पे चढ़ाई करना चाहते हैं, मिलिट्री एक्शन करना चाहते हैं। आपको हम यहां बताते हुए चले 2014 में यूक्रेन का ही ये एक पार्ट था क्रीमिया, जिस पर रसिया ने मिलिट्री एक्शन करके क्रीमिया को अपने देश में मिला लिया, जिससे यूक्रेन भी इससे काफी नाराज हुआ और यूक्रेन ने इस मैटर को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन रसिया का क्या बिगाड़ पाएगा? रसिया को वीटो पावर मिला हुआ है। कौन चाइना से लड़ेगा? चाइना को वीटो पावर मिला हुआ है। अमेरिका से कौन टकराएगा? क्योंकि अमेरिका को भी वीटो पावर मिला हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में तो सिर्फ जितने वीटो पावर कंट्री है उन्हीं का बोलबाला चलता है। तो यूक्रेन का जो एक पार्ट था क्रीमिया, उसको भी 2014 में रसिया ने कब्जा कर लिया। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो अब रसिया जो ये सब जो पार्ट है, जो बॉर्डर एरिया है, उसके बहुत पार्ट्स पे अलगाववादी को भेजता है, सेपरेटिस्ट को भेजता है, और वो यूक्रेन की सैनिकों से लड़ाई होता है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें रसिया भी यहां पे अपना सैनिक को डिप्लॉयड कर देता है। मतलब अलगाववादी है यहां पे अलगाववादी कहते हैं हम रसिया के साथ मिलेंगे, और रसिया इसको सपोर्ट करता है और इस एरिया पे अपना कब्जा जमाना चाहता है। 2014 में तो ऑलरेडी रसिया ने क्रीमिया पे अटैक करके जो है सो इसको कब्जा कर ही लिया। रसिया का कहना यह है अब
2014 में जैसे ही रसिया ने क्रीमिया पे अटैक कर लिया, यूक्रेन को अपनी संप्रभुता की चिंता सताने लगी। और भी इससे इधर जितने भी कंट्री हैं वो यूरोप है, यूरोपियन कंट्री हैं, और यूरोपियन कंट्री का भी रसिया एनिमी है। और अमेरिका, इस तरफ जर्मनी है, इस तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा मैप में, ये जर्मनी, यहां पे जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, ये यूरोपियन कंट्री इस जगह है। और ये यूरोपियन कंट्री हमेशा चाहते हैं यूक्रेन हमारे पक्ष में रहे, वो रसिया की तरफ ना जाए। रसिया हमेशा चाहता है यूक्रेन को अपने पक्ष में मिलाने के लिए, और यूक्रेन अपनी संप्रभुता खुद चाहता है। जैसे ही रसिया ने क्रीमिया पे अटैक करके अपने में कब्जा कर लिया, तुरंत यूक्रेन के गवर्नमेंट ने नाटो में सम्मिलित होने का, सदस्यता लेने के लिए आवेदन दे दिया। और अब यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो रसिया से अपने आप को बचाने के लिए नाटो का सदस्य बनना चाहता है। और नाटो का जब सदस्य वो बन जाएगा, आज के डेट में करीब 30 ऐसे कंट्री हैं जो नाटो के सदस्य हैं। नाटो का मतलब यह हुआ जो आज के दौर में सबसे बड़ी और ताकतवर और शक्तिशाली सैन्य मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको लीड अमेरिका करता है। और इसका जो गठन हुआ था वह 1949 में किया गया था, और इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और इस पे सारा व्यय का ज्यादा से ज्यादा खर्चा अमेरिका करता है। मतलब इस पूरे नाटो में अमेरिका डोमिनेंट है। अमेरिका जो चाहेगा नाटो में वही होगा। और अमेरिका और रसिया का लड़ाई तो शीत युद्ध में भी पता चला ही हुआ। हमेशा अमेरिका रसिया को जो है सो बैकफुट पे लाना चाहता है। यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था उसमें भी अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान था। ओवरऑल तो ये यूक्रेन नाटो का सदस्य राष्ट्र बनना चाहता है, जो कि रसिया के लिए थोड़ा सा भी इस बात को अखर लगता है, उसको बहुत खराब लगा जो आखिर ये यूक्रेन क्यों बनेगा। हम आपको यहां ये बताते हुए चलना चाहते हैं, जो रसिया के इस पार्ट में जितने भी कंट्री हैं वो सारे अधिकांशतः 90% कंट्री नाटो के सदस्य बन चुके हैं। सिर्फ यूक्रेन और बेलारूस ये एक ऐसे कंट्री हैं जो अभी तक नाटो के सदस्य नहीं बने हुए हैं। लेकिन यूक्रेन नाटो का सदस्य के लिए उसने एप्लीकेशन लगा दिया है, और उनका बहुत जल्द ही नाटो में उसको शामिल कर लिया जाएगा। बस इसी की चिंता रसिया को सताती है, और रसिया चाहता है जो जब तक नाटो में यह सदस्य शामिल होगा उससे पहले ही हम पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लें। परंतु ऐसा संभव और व्यवहारिक होने वाला नहीं है। जैसे ही क्रीमिया पे रसिया ने अटैक किया, पूरे यूरोप के और अमेरिका के जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं उन्होंने प्रतिबंध रसिया पे बहुत सारे लगा दिए, बहुत सारे संगठन से रसिया को बाहर कर दिए। तो रसिया अब नहीं चाहेगा जो इसके साथ ऐसा युद्ध करें जिससे मुझे पूरे दुनिया से अलग थलग होना पड़े। ओवरऑल जैसे ही क्रीमिया पे रसिया ने अपने देश में इसे मिलाया, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एक समझौता हुआ, और वो समझौता भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। तो आपने देखा रूस और यूक्रेन का विवाद क्या है। रूस और यूक्रेन का विवाद, बस यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, रसिया जिसका विरोध करता है। रसिया कहता है जो यूक्रेन को मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा मंच नहीं बनने दूंगा जहां से कोई भी यूरोपियन कंट्री रसिया को आंख दिखा दे या रसिया के सामरिक नीतियों को, डिप्लोमेटिक नीति को हस्तक्षेप करे। इसलिए रसिया कभी भी यूक्रेन को सिर्फ यही कह रहा है जो तुम नाटो का सदस्य का राष्ट्र, नाटो का मेंबरशिप मत लो। और जो अमेरिका को भी कह रहा है जो मेरे रसिया की नीति को आप हस्तक्षेप नहीं करें। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अभी तक की स्थिति तो रसिया यूक्रेन की डिस्प्यूट की यही स्थिति है। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से रसिया और यूक्रेन के जो विवाद है, आज के डेट में जो विवाद है, उसे समझने में आपको इस वीडियो के थ्रू जरूर हेल्प हुआ होगा। अगर हेल्प हुआ है तो आप इस वीडियो को जरूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए यूजफुल और नॉलेजफुल होगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।